अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की 4.2 एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स पहले जो इसके 8 क्वेश्चंस हैं उनके अंदर ये दोनों फार्मूले बार बार रिपीट हो गए। ये दोनों फार्मूले क्यूब के फार्मूले हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, और दूसरा फार्मूला माइनस का है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, फिर एक्स माइनस वाई होगा ब्रैकेट में, और आगे फिर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ये दोनों फार्मूले अच्छी तरह आने चाहिए। उसके बाद आप पहले 8 क्वेश्चन जो क्यूब की टर्म्स के है उसके ऊपर जो है ये फार्मूले अप्लाई होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 125। इसको पहले क्यूब की शक्ल में क्लोज कर ले। x की पावर 3 बनता है और साथ में 125 का एलसीएम लिया जाए तो ये 5 की पावर 3 बनेगा। अब देखें ये आपके पास बन चुका है a क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब ये माइनस वाला जो फार्मूला है ये अप्लाई करेंगे। तो आप सबसे पहले देखें वहाँ पे x माइनस वाई, तो ये वैल्यू x की होती है और ये y की होती है। तो पहले आप लिखेंगे x माइनस 5, उसके बाद नेक्स्ट देखें एक्स स्क्वेयर, तो पहला वैल्यू एक्स स्क्वेयर का है, एक्स ही है वो। नेक्स्ट वैल्यू है एक्स वाई, और साइन यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगाया जाता है, प्लस एक्स वाई की मतलब ए बी की जो वैल्यू है एक्स और 5 ये यहाँ पे लगेगा, प्लस फिर वाई स्क्वेयर है वो मतलब सेकंड वैल्यू जो होती है उसका स्क्वेयर मतलब 5 स्क्वेयर। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा एक्स माइनस 5, आगे एक्स स्क्वेयर प्लस 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे ये क्वेश्चन वाइंड अप हुआ। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है 8x क्यूब प्लस 1। तो पहले हमेशा शक्ल जो है वो क्यूब की जो है वो तरतीब देनी है। 8 का एलसीएम ले ले तो ये 2x की पावर 3 बन जाएगा, और 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो अब ये क्यूब की शक्ल बन चुकी है। प्लस वाला फार्मूला आप देख रहे हैं अप्लाई होगा, मतलब ये फर्स्ट वाला जो था, तो ये वैल्यू x की है पूरी और ये पूरी y की है, तो वहाँ x प्लस वाई है, तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 1। और नेक्स्ट देखिए एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर मतलब पहली वैल्यू a का स्क्वेयर माइनस ए बी मतलब 2x प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वेयर। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 1, 2 का स्क्वेयर होता है 4x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3p क्यूब माइनस 81 एक्स क्यूब। तो वैल्यूज़ जो है एक टर्म के अंदर ज़्यादा हो सकती है, और अगर क्यूब क्लोज ना हो रहा हो तो फिर कॉमन वगैरह चेक करना है। पहले कॉमन तो नहीं लेना पड़ेगा, थोड़ा बहुत हर सवाल में चेंजिंग आ जाती है, लेकिन बाकी कंसेप्ट वही है, सीधा सीधा फार्मूला अप्लाई करना है। तो पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेते हैं। जब 3 कॉमन लेंगे तो वैल्यू रह जाएगी P3 Q3 माइनस 3 का टेबल 81 पे 27 टाइम जाता है, तो 27x3। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी क्यू जो है इनका इकट्ठा क्यूब क्लोज कर लेंगे। ये आपकी पहली वैल्यू हो जाएगी, और दूसरी वैल्यू 27 का एलसीएम ले तो 3 की पावर 3 27 होता है, तो 3x की पावर 3 ये हमारे पास सेकंड वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ चुकी है, तो अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर फार्मूला क्यूब का जो है वो अप्लाई करना है। ये x है, ये y है, या अगर आपने ए बी के लिहाज से याद किया है तो ये a है, ये b है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, a माइनस का फार्मूला है तो हम a माइनस बी, नेक्स्ट फिर a का स्क्वायर मतलब पी क्यू पहली वैल्यू है उसका स्क्वायर, ये माइनस है तो यहाँ प्लस, बीच में a भी आता है तो पहली वैल्यू पी क्यू है, दूसरी वैल्यू 3x है, और लास्ट वैल्यू है 3x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3pq माइनस 3x इसका स्क्वायर खोल ले, a स्क्वायर b स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 3pqx प्लस 3 3 9x स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 27 प्लस 5 12 एक्स की पावर 3। अभी आपने क्या करना है जी, इनका क्यूब क्लोज कर लेना है। सबसे पहले 27 एलसीएम लिया जाए तो 3 की पावर 3 बनता है, प्लस 5 12 जो है ये आप एलसीएम ले लें तो ये 8 की पावर 3 बनता है, 8 एक्स की पावर 3। तो आपने यहाँ पे क्या करना है जी,
3+8x a प्लस बी, फिर आगे a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा 3+8x, आगे 3 का स्क्वायर 9, 3 8 ज़ा 24x प्लस 8 8 ज़ा 64x स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, टी की पावर 6 माइनस 64। तो इस तरह के क्वेश्चन के ऊपर आपने ज़रा एक्टिव हो जाना है। बाज़ औक़ात बच्चे इसको क्यूब की शक्ल यहाँ पे बनाने के बाद इधर ही फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। पहले आपने इसको स्क्वायर के अंदर क्लोज करना है कि उसके बाद क्यूब का फार्मूला करेंगे। जैसे T6 है, इसे हम लिख सकते हैं T3 की पावर 2, और जो 64 है इसे लिख सकते हैं 8 8 या 64 होता है तो 8 की पावर 2। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, तो हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं और एक दफ़ा माइनस में। नेक्स्ट, अभी आप इसके ऊपर क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे ये बनता है t की पावर 3 और 8 का एलसीएम ले तो ये बनता है 2 की पावर 3। सेम यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये आपके पास t की पावर 3 है, 8 को देखें ये 2 की पावर 3। अब इसके ऊपर दो दफ़ा फार्मूला प्लस वाला और माइनस वाला जो है वो अप्लाई होगा। यहाँ पे आप लिखेंगे t+2 और यहाँ पे आप लिखेंगे t का स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। यहाँ डायरेक्ट तरह मैंने कर दिया है t-2। नेक्स्ट यहाँ पे देखें t स्क्वायर और दरमियान में यहाँ माइनस है तो यहाँ आएगा प्लस 2t और लास्ट में b टर्म जो है वो 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। तो ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास x6 प्लस y6। अब ये थे यहाँ पे भी बच्चों के दिमाग में वो चीज़ आती है किसी टाइम कि यार प्लस माइनस वाला पहले फार्मूला तो नहीं लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। दरमियान में प्लस है, वो आप जिस तरह प्रैक्टिस करते जाते हैं तो आपको क्वेश्चंस की पहचान होती जाती है कि हमने यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। इसको अब हम डायरेक्ट क्यूब की शक्ल देंगे कुछ इस तरह। x6 है तो आप लिख सकते हैं x2 की पावर 3 और इसको लिख सकते हैं y2 की पावर 3। अब इसके ऊपर क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर दें। पहले लिखेंगे a प्लस बी और फिर आप लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। तो ये आपका आंसर होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखिए आपको जो a वैल्यू है वो 2 वर्ड पे मुश्तमिल मिल गई है और b वैल्यू जो है वो भी 2 पे, लेकिन वैल्यू बनी हुई है a³ प्लस b³। तो हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। थोड़ी सी लंबी वैल्यू हो सकती है, जैसे a प्लस b अब होगा तो आप लिखोगे 2 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2। ये हो गया a प्लस b। आगे जब आपने a का स्क्वायर लेना है तो अब a ये दोनों वैल्यूज a है तो आप यहाँ लिखेंगे 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये a स्क्वायर है। फिर यहाँ प्लस था तो इधर हमारे पास आएगा माइनस, यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस। नेक्स्ट आप लिखेंगे ए बी, तो वो क्या है 2 माइनस एक्स और b है y माइनस 2। फिर यहाँ तो ऑलवेज प्लस होता है, b का स्क्वायर होता है तो y माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा तब्दील करने की कोशिश करते हैं, चेंज करते हैं। देखिए प्लस माइनस 2 ये कटिंग हो जाएगी, इसको भी रेंज करके लिख ले तो ये बन जाएगा y माइनस एक्स। पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख सकते हैं आप लोग। अब ये ए बी का स्क्वायर है तो छोटा फार्मूला पहले से करते आ रहे हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ माइनस, यहाँ ब्रैकेट का यूज़ करें, 2 को y से मल्टीप्लाई किया 2y, 2 को 2 से किया 2 2 ज़ार 4, x को y से किया माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो गया 2x। अभी इसके ऊपर भी फार्मूला आप अप्लाई कर ले, प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। इसको थोड़ा सा चेंज रेंज करते हैं, छोटी मोटी कैलकुलेशन है वो भी कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ार 4x। आगे आपके पास देखिए ये माइनस अब आए तो अंदर के जो सारे साइन है वो आपने चेंज करने हैं। 2 आए तो प्लस हो जाएगा ये 4, ये प्लस एक्स वाई हो जाएगा, ये माइनस 2x हो जाएगा। आगे वाली वैल्यू एज इट इज़ आएगी, y का स्क्वायर 2 2 ज़ार 4 कर ले माइनस 2 2 ज़ार 4y।
अब आप देख ले जो आपके पास सेम वैल्यूज़ हैं उनको प्लस माइनस कर ले ताकि मैक्सिमम वैल्यूज़ जो है वो कम हो जाए। अब देखिए पहले एक्स स्क्वायर, इसके साथ तो कोई वैल्यू है नहीं है जी, ये ऐसे ही आएगी जी। वाई स्क्वायर, इसके साथ की भी कोई वैल्यू नहीं है, ये भी ऐसे ही आएगी। नेक्स्ट अगर आप देखें तो हम कर लेते हैं 4x माइनस 4x माइनस 2x, तो ये हो जाएगा माइनस 6x। इसी तरह माइनस 2y और माइनस 4y, ये हो जाएगा माइनस 6y। उसके बाद हमारे पास वैल्यू रहेगी एक्स वाई की, कोई और एक्स वाई की वैल्यू है नहीं, कोई और एक्स की वैल्यू नहीं है एक्स वाई की, तो ये एक्स वाई ऐसे ही आ जाएगा। तो 4 4 4 ये 3 कांस्टेंट वैल्यूज़ थी, इनको प्लस कर ले, ये 12 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। थोड़ा लेंथी है लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये सवाल पक्का हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारे पास 64 x प्लस वाई का क्यूब माइनस जेड क्यूब। तो हमने 64 को क्लोज़ किया 4 के अंदर लेकर गए ताकि 4 की पावर भी 3 करो तो 64 होता है ताकि ब्रैकेट के अंदर हो जाए। उसके बाद 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4x प्लस 4y की पावर 3 माइनस जेड क्यूब हो गया। अब ये a क्यूब है, ये माइनस बी क्यूब है, तो a माइनस बी पहले लगाया, फिर a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये टर्म तो ऐसे ही आएगी, यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेंगे, मल्टीप्लाई करवाने के बाद 4x जेड 4y जेड और z का स्क्वायर z ही होता है। मज़ीद इन वैल्यूज़ को आपस में तीनों को मल्टीप्लाई करवा के नीचे क्लोजिंग करेंगे, ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। यहाँ पे क्यूब का फार्मूला जो है एक जो है वो क्लोज हो जाएगा। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे जी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 इन चारों सवालों के ऊपर एक ही फार्मूला लगेगा। तो वो फार्मूला प्लस का या माइनस का होगा, क्यूब का ही होगा। वो किस तरीके से अप्लाई करना है पहले वो फार्मूला देख ले। फार्मूला आपके पास होगा जैसे लिखा हुआ है a प्लस बी की पावर 3। इसको अगर आप ओपन करते हो तो ये आपका बनता है a क्यूब, बेशक b क्यूब पहले शुरू में लिख ले, फिर आगे आप लिख ले 3ab ब्रैकेट a प्लस b। आप इसको लास्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसी फार्मूले को आगे ओपन कर ले थोड़ा सा, मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर। तो इन वैल्यूज़ के ऊपर हम फार्मूला बनाएंगे और फिर ये वाली क्लोजिंग देंगे, ठीक है। इसी तरह माइनस का भी होता है, माइनस वाले में a माइनस बी, फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। तो उसको भी मतलब ये चीज़ आएगी, इसके ऊपर फार्मूले को तरतीब दे के ये क्लोजिंग हम क्यूब की दे देंगे। अभी आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हम वो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर मैंने तो ऊपर प्लस वाला फार्मूला लिख के बताया, लेकिन माइनस का भी बताया कि माइनस का कैसे अप्लाई होना है। यहाँ कुछ माइनस का ही नज़र आ रहा है। तो अभी आप देखना, वैसे तो टीचर्स बहुत सारे तरीक़ों से ये सवाल करवाते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आसान तरीके से जिस तरह बच्चे को समझ आ जाए। सबसे पहले आपने क्या करनी है, आपने इसकी क्यूब की वैल्यू ढूंढनी है। ये 27 जो है ये 3p की पावर 3 होता है। सेम अगर आप लास्ट वैल्यू देखें 64, ये लास्ट में लिखा हुआ है, ये 4q की पावर 3 होता है। जब ये दोनों आप क्यूब की वैल्यूज़ ढूंढने में कामयाब हो जाए तो फिर इन दोनों को तरतीब देना मुश्किल नहीं है। देखिए प्लस यहाँ पे अब लिखेंगे 3ab, सेम यहाँ पे भी 3ab। अब आपने देखा यहाँ पहला वैल्यू क्या है 3p, दूसरा वैल्यू क्या है 4q। सेम काम इधर भी करें 3p 4q। ये करने के बाद मैंने तो आसान सा ट्रिक ढूंढा हुआ है, बच्चों को बताता भी इसी तरह हूँ। यहाँ पे देखो Q वाली वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है तो आप Q वाली वैल्यू के ऊपर डाल दें, ठीक है। यहाँ पे P के ऊपर है तो आप P वाली पे डाल दें, सिंपल। तो जब फार्मूला क्लोजिंग देनी है आपने इस वैल्यू पे और इस वैल्यू पे देनी है। माइनस का ये फार्मूला है तो आपने कहना है जी 3p माइनस 4q, तो इसकी होल क्यूब क्लोज हो जाएगा। ये आपका आंसर जो है करेक्ट है जी। अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए तो वो भी इसी तरह है, लेकिन वहाँ पे क्यूब की वैल्यू लास्ट में दी गई थी, तो इसमें शुरू में ही आपको दे दी गई है। तो 8 का एलसीएम ले लो तो ये बन जाता है 2p की पावर 3, इसका कर लो तो ये बन जाता है q की पावर 3। समझो ये a और b की वैल्यू है, तो बीच में आपको चाहिए 3ab, अगेन 3ab। तो इसको आपने जिस तरह मैंने पहले बताया था अरेंज कर लेना है। यहाँ पे आपने लिखना है 2p, यहाँ पे लिखना है q, यहाँ पे लिखना है पहली वैल्यू, यहाँ पे लिखना है दूसरी वैल्यू। सेम काम यहाँ p वाले के ऊपर स्क्वायर है आप डाल सकते हैं, यहाँ q वाले के ऊपर। फार्मूला जो है वो क्लोज करना जो है यहाँ से आसान हो जाता है, प्लस q के साथ होल क्यूब आपका क्लोज हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर भी कुछ इसी तरह की वैल्यू है, शुरू में ही आपको क्यूब की क्लोजिंग दी गई है। तो आपने क्या करना है 125 है, इसको आप लिख ले 5x की पावर 3,
इसको आप लिख ले y की पावर 3, क्योंकि 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 125 होता है। अगेन आगे वही फार्मूला है 3ab के, आप 2 ब्रैकेट्स लगा ले। अगेन यहाँ पे भी 3ab के मैंने फार्मूले के मुताबिक आपको शुरू में बताया है किस तरीके से वो बनते हैं। तो यहाँ पे पहली वैल्यू डाल ले, यहाँ पे दूसरा वैल्यू डाल ले, सेम यहाँ पहला वैल्यू डाल ले और यहाँ दूसरा वैल्यू। फिर आगे ऊपर देख लिया अगर यहाँ x के ऊपर स्क्वायर है तो x वाली के ऊपर, y के ऊपर है तो y, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाओ तो ये चीज़ बन जाती है, बेशक आप करवा के देख ले। उसके बाद 5x माइनस वाई का होल क्यूब। तो यहाँ पे फार्मूला क्लोज करना आसान है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह से है जी। ये क्वेश्चन आपको मुकम्मल दिया गया है, हमने यहाँ पे इसका क्यूब लिया, इसका क्यूब क्लोज किया, करने के बाद 3ab यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, यहाँ स्क्वायर बनेगा, p माइनस 3q का होल क्यूब क्लोज हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर देखिए आपको 2 ब्रैकेट्स नज़र आ रही है। अगर आप इसके अंदर गौर करें तो इसके अंदर 2x स्क्वायर माइनस 3x, सेम यहाँ पे भी 2x स्क्वायर माइनस 3x आपके पास सेम है। तो अब हमें थोड़ा बहुत लेट करके तो कंडीशन बनानी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे पहले लेट कर ले 2x स्क्वायर माइनस 3x जो सेम वैल्यू है उसको आप y के इक्वल रख लें, ठीक है। अब आपने जो ये 2x स्क्वायर माइनस 3x है और 2x स्क्वायर माइनस 3x है, इसकी जगह आपने क्या डालना है, y डालना है। तो आपके पास कंडीशन कुछ ऐसे बन जाएगी y प्लस 6 और यहाँ आ जाएगा y माइनस 55। आगे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाए तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 55। अब मिड टर्म ब्रेक करना है जो आप 4.1 में सीख के आए हैं। 55 के ऊपर टेबल जो है 5 का जाता है 11 टाइम, मतलब 55 के ऊपर 5 मल्टीप्लाई बाय 11 करें तो 55 बनता है, और अगर इनको माइनस कर ले तो 6y आ जाता है। मिड टर्म ब्रेक करनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, y स्क्वायर, अब बड़े वाले जो वैल्यू है ना उसके साथ आप प्लस का साइन डाल लें क्योंकि हम माइनस करके लाए हैं, और जो छोटे वाला वैल्यू है उसके साथ माइनस डालें, माइनस 55। आगे आपने यहाँ से y कॉमन ले लेना है तो यहाँ आ जाएगा y प्लस 11, यहाँ से माइनस 5 कॉमन ले ले, यहाँ आ जाएगा y प्लस 11। तो पहले भी बताया था जब ब्रैकेट सेम हो तो आप समझ जाए कि आप सही जा रहे हैं। y प्लस 11 और y माइनस 5 ये 2 फैक्टर आ जाएंगे। वापसी पे y की जगह उसकी जो वैल्यू शुरू में लेट की थी उसको वापस डाल दें, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11, सेम यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। तो ये आपके पास जो है 2 फैक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमें एक और चीज़ देखनी होगी कि अगर तो ये आगे मिड टर्म ब्रेक हो रहा हो ना लास्ट में, तो आपने इसको मिड टर्म ब्रेक कर देना है। तो मेरे ख्याल में 2 5 10, तो 5 और 2 को अगर सॉल्व किया जाए, माइनस किया जाए, तो मेरे ख्याल में बीच में ये मिड टर्म ब्रेक हो रहा है। ये वाला 2 11 22 नहीं, ये वैल्यू नहीं हो रही, तो इसको आप इसको ऐसे ही लिख लें। और जो नेक्स्ट वैल्यू है ना ये वाली, इसको 2 5 10, तो ये दोबारा मिड टर्म ब्रेक हो रहा है 10 के ऊपर। तो आप किस तरह करेंगे, आप 5 2 जा, तो 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3x आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, यहाँ पे आप लिख ले प्लस 2x, यहाँ लिख ले माइनस 5x माइनस 5। अगेन ये हर क्वेश्चन में नहीं होता, ये किसी किसी क्वेश्चन में ऐसे हो जाता है कि लास्ट में दोनों वैल्यूज़ या कोई एक वैल्यू जो है वो अगेन मिड टर्म ब्रेक हो जाती है, तो वो आपने फिर कर देनी है ताकि मैक्सिमम आंसर तक आप चले जाए और आपको मार्क्स जो है वो पूरे मिल जाए। तो ये आपके पास थी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11, तो इसके 2 फैक्टर बना ले, एक बन जाएगा x प्लस 1 और एक बन जाएगा 2x माइनस 5। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखिए, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 11 ब्रैकेट क्लोज प्लस 48। इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो वाई स्क्वायर प्लस 2y, वाई स्क्वायर प्लस 2y सेम है। तो सेम वैल्यू को आपने क्या कर लेना है, आपने सेम वैल्यू को जो है वो लेट कर लेना है। तो ये आपके पास हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू, अब ये y चल रहा है तो हम x लेट कर लेते हैं फिर, ठीक है। अब जहाँ जहाँ ये वैल्यू आएगी वहाँ आप x डाल दें, तो ये बनेगा x माइनस 3, और यहाँ पे जब डालेंगे तो ये बनेगा x प्लस 11। आगे आपके पास है 48। अब x को x से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, x को 11 से मल्टीप्लाई करें 11x, 3 को इससे करें तो माइनस 3x, माइनस प्लस माइनस 3 11 सर कितना आएगा आपके पास 33 प्लस 48। उसके बाद आपने क्या करना है जी, x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 11 माइनस 3 करेंगे तो 8x प्लस माइनस माइनस
8 और 7 आपके पास 15 आ जाएगा। अब यहाँ मिड टर्म ब्रेक कर ले, 3 5 ज़ा 15 ऐसा टेबल पढ़ना है, मल्टीप्लाई करने पे 15 आ जाए और प्लस माइनस करने पे 8 आ जाए, तो वो आपका 3 5 ज़ा 15 एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5x प्लस 15। यहाँ से आप इन दोनों में से x कॉमन ले ले, अंदर आपके पास आ जाएगा x प्लस 3। यहाँ आप 5 कॉमन ले ले, अंदर आपके पास आ जाएगा x प्लस 3। तो एक ब्रैकेट बन जाएगी x प्लस 3 की और दूसरी बन जाएगी x प्लस 5 की। अब इस x की जगह जो है उसकी वापस जो वैल्यू शुरू में लेट की थी वो डाल ले, तो वो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 और एक वैल्यू आपके पास बन जाएगा जी वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5। तो ये आपके पास जो है इसका आंसर आ गया। ये आगे मज़ीद जो है ये मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकता।